हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड डेली न्यूज़ में आपके लिए 23 जून की सारी बड़ी खबरों की जानकारी को लेकर आया हूं, जो कि आपके एमपी बोर्ड और आपके सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हैं। तो अगर आप इस सारी नई खबरों की जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इन सारी नई खबरों की जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहली न्यूज़ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले के संबंध में है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 2 विकल्पों पर हो रहे विचार, लेकिन फाइनल कुछ नहीं। 15 दिनों में 12 बैठकें, फिर भी नहीं निकला 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला। माध्यमिक शिक्षा मंडल में आज फिर होगी बैठक, ये भोपाल की न्यूज़ है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा भले ही रद्द कर दी हो, लेकिन रिजल्ट को लेकर कोई फॉर्मूला अब तक तैयार नहीं हो पाया। पिछले 15 दिनों से माध्यमिक शिक्षा मंडल से लेकर मंत्री समूह के स्तर तक इसकी कवायद की गई है, लेकिन फॉर्मूला फाइनल नहीं हो सका है। इसे इसे लेकर करीब 12 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बात नहीं बनी। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक बार फिर बैठक आयोजित की गई है, मतलब आज फिर बैठक होने वाली है रिजल्ट के संबंध में। इसमें रिजल्ट के फॉर्मूले पर बातचीत की जाएगी। फॉर्मूला तय करने में आ रही अड़चन की बड़ी वजह यह रही है कि 10वीं 11वीं व 12वीं के नंबरों वाले पहले फॉर्मूले पहली बार में ही रिजेक्ट करना पड़ा। दरअसल मंडल से जुड़े प्रदेश के निजी स्कूलों के पास पिछले साल की 11वीं का रिजल्ट ही नहीं था, क्योंकि पिछले साल 11वीं कक्षा में जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। विभाग ने मंगवा लिए थे 11वीं कक्षा का रिजल्ट। बात तो यह है कि पिछले साल जनरल प्रमोशन दिए जाने के कारण मंडल ने पिछले महीने आदेश जारी करके सभी निजी और सरकारी स्कूलों से पिछले साल की 11वीं का रिजल्ट मंगवा लिया था। फॉर्मूला मंडल को निकालना है, मंत्री समूह करेंगे अप्रूवल मंत्री समूह करेंगे। 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करने का पूरा दारोमदार माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऊपर है। मंडल के अधिकारी ही स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। एक दो दिन में फाइनल कर देंगे मंत्री। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार का कहना है कि सभी बिंदुओं पर मंथन किए जा रहे हैं। निजी स्कूलों के पास पिछले साल की 11वीं का रिजल्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेषज्ञ फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, इसमें अंतिम रूप मंत्री समूह द्वारा दिया जाएगा। एक दो दिन में हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। मतलब देखिए यार, मतलब फिर आज फिर बैठक होने वाली है 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले को लेकर। देखिए उसके बाद मतलब एक दो दिन में मतलब फाइनल हो सकता है आपका, मतलब रिजल्ट के साथ पे तैयार होगा। इसकी जानकारी में निकल के आ रही है। चलिए आपको कुछ खास जानकारी और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। विशेषज्ञों से सुझाव, ये दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, सिर्फ 10वीं कक्षा के फाइनल रिजल्ट के आधार पर ही 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर दिया है। मतलब 10वीं के रिजल्ट के आधार पर मतलब 12वीं का रिजल्ट तैयार कर दिया जाए, इसकी निकल के आ रही है पहले फॉर्मूले में। दूसरा देखिए, 10वीं कक्षा की सालाना परीक्षा और 12वीं कक्षा की 6 माही परीक्षा के नंबरों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाए। मतलब 10वीं कक्षा की मतलब सालाना परीक्षा और 12वीं की मतलब 6 महीने में परीक्षा के आधार पर मतलब रिजल्ट तैयार किया जाए। इसकी मतलब ये दूसरा फॉर्मूला मतलब सामने निकल के आ रहा है। इन सुझावों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल फॉर्मूला तैयार करेगी। इसके बाद मंत्री समूह की सहमति के बाद उसे लागू किया जाएगा। मतलब देखिए आज बैठक होने वाली है 12वीं के रिजल्ट को लेकर। मतलब उसके बाद देखिए जल्दी मतलब फाइनल हो जाएगा। मतलब 12वीं का रिजल्ट मतलब किस पे तैयार होगा इसको लेकर। जैसे मतलब कोई भी ऑफिशियल तैयारी होती है आपके रिजल्ट को लेकर, मैं आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर 1 अप्रैल से अब तक प्रदेश भर के 80,000 स्टूडेंट्स ने किए हैं कॉल। 12वीं में रिजल्ट सही नहीं बना तो अच्छे कॉलेज में कैसे होगा दाखिला, ये भोपाल की न्यूज़ है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। मुझे पता चला है कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं और 11वीं के नंबरों के आधार पर तैयार होना है। 11वीं में मेरे नंबर कम थे, ऐसे में मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। इस तरह अच्छे कॉलेज में मैं कैसे कैसे एडमिशन ले पाऊँगा। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के सवाल एमपी बोर्ड के हेल्पलाइन सेंटर में कॉल करके पूछ रहे हैं। इन दोनों हेल्पलाइन में कॉल संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 1 अप्रैल से शुरू हुई हेल्पलाइन पर अब तक 2.5 महीने में प्रदेश भर से लगभग 80,000 स्टूडेंट्स के कॉल आ चुके हैं। सामान्य तौर पर रोजाना 150 से 200 कॉल आते थे, जो अब 400 तक पहुंच गए हैं। 10वीं के छात्र रिजल्ट नहीं आने के कारण सब्जेक्ट चयन को लेकर परेशान है, तो वहीं 12वीं के छात्रों को 11वीं कक्षा के नंबरों से रिजल्ट खराब होने की चिंता है। 12वीं के स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अगर अगर छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो क्या परीक्षा भी दे सकते हैं। काउंसलर्स स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि अभी
किसी भी बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट नहीं किसी भी बोर्ड का मतलब 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है और कॉलेज में एडमिशन नहीं शुरू हुए हैं, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस के आधार पर ही रिजल्ट बनेगा। कुछ इस तरह के सवाल पूछ रहे स्टूडेंट्स 10वीं का रिजल्ट कब तक आएगा, हमें कक्षा 11वीं में सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे, काउंसलर्स रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा, इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर मिलेंगे, उसी आधार पर सब्जेक्ट चयन करें। स्टूडेंट्स यदि परीक्षा होती है तो मेरे अच्छा नंबर आते हैं, यदि मैं 12वीं के रिजल्ट में अंकों से संतुष्ट नहीं हूं तो क्या परीक्षा देने का मौका मिलेगा। काउंसलर्स 12वीं के रिजल्ट को लेकर गाइडलाइन बनाई जा रही है, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ निर्णय लिया जाएगा। स्टूडेंट्स 12वीं का रिजल्ट अभी आया नहीं है, अगर कॉलेज में एडमिशन 12वीं का रिजल्ट अभी आया नहीं, अगर कॉलेज में एडमिशन किस आधार पर होंगे। काउंसलर्स आप चिंता ना करें, रिजल्ट आने के बाद सभी स्थितियाँ तय हो जाएंगी, आपके नंबरों के आधार पर ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं कॉमर्स का छात्र हूँ, मेरे लिए कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा। काउंसलर्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कई ऑप्शंस हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करें, सीए और अन्य फील्ड चुन सकते हैं। 16 काउंसलर 4 शिफ्ट में दे रहे अपनी सेवाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शुरू हेल्पलाइन सेंटर 4 शिफ्टों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित हो रहे हैं। ये 16 काउंसलर्स की नियुक्ति की गई है जो स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हेल्पलाइन सेंटर से टोल फ्री नंबर आपको देखिए, इस पर कॉल कर स्टूडेंट्स अपनी समस्या का समाधान पा रहे हैं, मतलब आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मतलब अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 10वीं और 12वीं के अधिकतर स्टूडेंट्स कॉल पर रिजल्ट, सब्जेक्ट चयन और अच्छे कॉलेज में दाखिले के संबंध में सवाल पूछ रहे हैं। SK चौरसिया जनसंपर्क अधिकारी MP बोर्ड द्वारा ये जानकारी दी गई। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर MP बोर्ड के हेल्पलाइन पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसकी जानकारी सर निकल के आ गई, इस न्यूज़ की जानकारी मैंने आपको बता दी है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देते हैं जो कि आपके CBSE बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। CBSE और ICSE के मूल्यांकन फॉर्मूले को दी मंजूरी, कोर्ट ने कहा इसमें छात्रों की ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा। 31 जुलाई तक जारी होगा रिजल्ट। असंतुष्ट छात्रों की लिखित परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही कॉलेज में हो सकेगा एडमिशन। 3 साल के औसत के आधार पर जारी होगा परिणाम, ये नई दिल्ली की खबर है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा से जुड़ी नीतियों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें छात्रों की ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा गया है। कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें सभी छात्रों को लिखित परीक्षा लेने की मांग की गई थी। खास बात, कोरोना के चलते परीक्षाएं हुई हैं रद्द, लिखित परीक्षाएं 15 अगस्त से होंगी शुरू। दोनों नतीजों को एक साथ घोषित करने पर मांगा जवाब। एक अभिभावक संघ की तरफ से बोलते हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलील दी है कि आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट तो 31 जुलाई तक आ जाएगा। कंपार्टमेंट और प्राइवेट छात्रों के लिए परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में 1152 छात्रों ने याचिका दायर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम रद्द करने की मांग की थी। छात्रों ने CBSE के मार्किंग फार्मूले पर भी सवाल उठाए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि 12वीं के कंपार्टमेंट, प्राइवेट और रिपीट्स के छात्रों के लिए परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वे CBSE और ICSE फॉर्मूले से सहमत हैं। मतलब ये देखिए CBSE की मतलब फॉर्मूले के संबंध में मतलब कुछ खास जगह मतलब देखिए इसमें मतलब साफ साफ बोला गया है। देखिए पहले मतलब 12वीं का रिजल्ट आएगा, उसके अंदर कॉलेज में एडमिशन होंगे। 15 अगस्त से मतलब असंतुष्ट छात्रों की मतलब परीक्षा हो सकती है। इसकी जानकारी सामने निकल के आ रही है इस न्यूज़ की जो मैंने आपको बता दी। स्टूडेंट्स तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो कि सामने निकल के आ रही थी आपके MP बोर्ड और आपके CBSE बोर्ड से जुड़ी हुई। इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दी। अगर आपको इस नई खबरों की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए यहाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन की दबाएं, इससे आपको इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। मैं आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट्स लाता रहता हूँ आपके MP बोर्ड और आपके CBSE बोर्ड से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपको क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।